मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा वफ़ी रिवायतिन इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस यादगार असलाफ हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती इब्राहीम खलील साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली, मेहमानाने गिरामी, सामईने इज़ाम, दूसरी मर्तबा 30 जग की इस जामे मस्जिद में बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहिब और उनके रफ़क़ा की पुरखुलूस दावत पर आपसे महवे गुफ्तगू 6 तलबाए किराम के हिफ्ज़े कुरान करीम की तकमील के मौका पर ये बज़म सजी है। अल्लाह ताला तलबाए किराम, उनके असातिज़ाए इज़ाम, वालिदैन मुकर्रमैन और जुमला मुआविनीन व मुंतज़िमीन के लिए इन तलबाए किराम के तकमीले हिफ्ज़ को नजाते आखिरत का जरिया बनाए। क्योंकि तलबाए किराम के हिफ्ज़ में बहुत सारे किरदारों की मेहनत होती है।
सबसे पहले तो उन तलबा की अपनी बड़ी कुर्बानी होती है, जो वालिदैन का प्यार, मोहब्बत, बहन भाइयों की रफाकत, दोस्त अहबाब का साथ कुर्बान करते हैं, मदरसा को अपना घर समझते हैं, तलबा को अपने भाई समझते हैं, असातिज़ा को अपने वालिदैन समझते हैं। वालिदैन की भी बड़ी कुर्बानी होती है। अगर इन्हीं बच्चों को दुनियावी कामों में मसरूफ करें, उनका हाथ बटाते हैं, कमा के लाते हैं, लेकिन वो दुनियावी मफादात को आखिरत की नजात पर तरजीह देते हैं। असातिज़ा किराम की भी बड़ी कुर्बानी होती है, जो अपने बच्चों का सा प्यार देते हैं, अपने बच्चों को वक्त कम देते हैं, मुस्तक़बिल के इन मेमारों की तालीम व तवज्जो पे ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं। मुआविनीन व मुंतज़िमीन भी अपना माल निछावर करके माल के मुआमला में लोग बड़े हसास होते हैं। माल से किसको मोहब्बत नहीं, मगर इन बच्चों पे खर्च करके आखिरत की कामयाबी की उम्मीद लगाना, ये भी मामूली कुर्बानी नहीं है। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को शर्फ कबूलियत बख्शे। अजीज भाइयों, अल्लाह ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत, फौजो फलाह, उरूज व इर्तिका, रहबरी और रहनुमाई और हिदायत और तरबियत के लिए दो नेमतें अता फरमाई, और यही सबसे बड़ी नेमत है। एक कुरान की दौलत है जो नूर है, हिदायत है, मौइज़त और नसीहत है, रहमत और शिफा है, अल्लाह का कलाम है, जिंदगी का निसाब है। और दूसरी नेमत और दौलत साहिब कुरान की है, जो कुरान करीम के सबसे पहले मुअल्लिम और मुफस्सिर है, दाई और मुबल्लिग है, उस्वा और अमली नमूना है। और इन दोनों में इतना मजबूत और ताकतवर ताल्लुक है जो कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। कैसे कमजोर हो सकता है? कुरान निसाब तालीम है, साहिब कुरान मुअल्लिम इंसानियत है, कुरान निसाब तालीम है, और ये कामिल निसाब तालीम है। यही वजह है सहाबाई किराम ने कुरान ही पढ़ा, उसी पर अमल सीखा, और कोई किताब दुनिया की उन्होंने नहीं पढ़ी, मगर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी इंसानियत में उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। और साहिब कुरान मुअल्लिम इंसानियत है, कामिल उस्ताद है। निसाब तालीम और उस्ताद का गहरा ताल्लुक होता है। निसाब तालीम और मुअल्लिम का गहरा और मजबूत रिश्ता होता है। कुरान कामिल निसाब है, साहिब कुरान कामिल उस्ताद है।
आप सवाल करेंगे कैसे? कामिल निसाब की बहुत सारी खुसूसियात में से, शराइत और सिफात में से दो का जिक्र करूंगा। कामिल निसाब की पहली सिफत महफूजियत है, दूसरी सिफत जामइयत है, और ये दोनों सिफतें कमा हक्कू कुरान करीम में पाई जाती हैं कि कुरान करीम की तरह महफूज कोई किताब नहीं, और कुरान करीम जैसी जामइयत भी किसी किताब में। कुरान करीम महफूज है क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। बाकी किताबें गैर महफूज हैं क्योंकि उनकी हिफाजत का जिम्मा लोगों को दिया गया। बिमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा, इंसानों को जिम्मेदारी सौंपी गई, और इंसान तो फानी है, किताबें कैसे बाकी रहे। कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा जिस जात ने लिया वो बाकी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जब हिफाजत का जिम्मा लेने वाला बाकी है, कदीम है, हादिस नहीं है, तो फिर कुरान करीम गैर महफूज कैसे हो सकता है? महफूज था, महफूज है, महफूज रहेगा। आज किसी भी मजहब के पैरोकार किसी भी नुस्खे पे हाथ ये दावा नहीं कर सकते ये वही नुस्खा है, इसमें वही वही लिखी हुई है जो हमारे पैगंबर पे नाज़िल हुई। यहूदी किसी किताब पे हाथ रख के दावा नहीं कर सकते कि ये वही है जो हजरत मूसा को अता हुई। ईसाई किसी किताब पे हाथ रख के दावा नहीं कर सकते कि ये वही है जो ईसा को अता हुई। साबी किसी किताब पे हाथ रख के ये बात नहीं कह सकते कि यही वो किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली है। ये शान अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को बख्शी है। ये कुरान करीम के किसी भी नुस्खा पे हाथ रख के दावा कर सकते हैं ये वही किताब और वही है जो 1400 साल कबल हुजूर रहमत आलम के कल्ब अतहर पे नाज़िल हुई। चूंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। आए कोई ईसाई बाइबल पे हाथ रख के ये दावा करे, किसी को जुर्रत नहीं होगी, कैसे हो सकती है? ईसाइयों को खुद पता है सरगोदा की बाइबल और है, पिंडी भटिया की बाइबल और है, लाहौर की बाइबल और है, ओकाड़ा की बाइबल और है, मुल्तान की बाइबल और है। लेकिन क्या कहिए, कुरान के हर जगह का एक है। कुरान मशरिक का भी वही, मगरिब का भी वही, शिमाल का भी वही, जुनूब का भी वही, अरब का भी वही, अजब का भी वही, फर्श का भी वही, अर्श का भी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं इस खास जिक्र थोड़ा थोड़ा कर, मुनज्जमन मुनज्जमन, मुफर्रकन मुफर्रकन, जरूरत के मुताबिक नाजिल हमने। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हिफाजत के जिम्मेदार भी हम हैं। हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, जरिया इंसानों को बनाया है, और इस वजह से इंसानों को जरिया नहीं बनाया कि अल्लाह को हिफाजत कुरान के सिलसिला में इंसानों के ताउन की जरूरत थी, हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह इन्हें नवाजना चाहते थे, अल्लाह इन्हें बुलंद करना चाहते थे, अल्लाह इन पे अपनी रहमत की बारिश बरसाना चाहते थे। इसलिए जरिए के तौर पे कबूल किया। फिर हुफ़ाज़े किराम ने कुरान के अल्फाज और आयात की हिफाजत की, कुर्राए किराम ने क़िरातों और लहजात की हिफाजत की, उलमाए किराम ने मानी की हिफाजत की, मुफस्सिरीन किराम ने तफसीर और तशरीह की हिफाजत की,
मुहद्दिसीन किराम ने कुरान करीम की तशरीह और कुरान के माना की वजाहत की हिफाजत की। मुज्तहिदीन और कुरान करीम से साबित शुदा मसाइल की हिफाजत की। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया और इस हिफाजत से हिफाजत कामिला मुराद है। और हिफाजत कामिला वो होती है जिसमें लफ्ज की भी हिफाजत हो, माना की भी। हिफाजत कामिला उसे कहते हैं जिसमें अल्फाज की भी हिफाजत हो, माना की भी हिफाजत हो। तो कुरान करीम हर लिहाज से महफूज है। कामिल निसाब उसे कहते हैं जो मुकम्मल महफूज हो। कुरान करीम मुकम्मल महफूज है, एक शोशा भी इसका आज तक कोई तब्दील नहीं कर सका। दूसरी खुसूसियत और खूबी कामिल निसाब की ये है कि वो जामे हो। कुरान करीम की जामइयत इस कदर है, 15वीं सदी गुजर रही है, तजद्दुद का दौर है, लिबरल और सेकुलर सर उठा रहे हैं। आज का इंसान बड़े बड़े दावे कर रहा है, हवाओं में उड़ रहा है, समंदर की लहरों पे तैर रहा है, सितारों पे कमंदे डाल रहा है, मगर इसके बावजूद दुनिया का कोई लिबरल, सेकुलर और मुतजद्दिद एक भी ऐसा मसला पेश नहीं कर सकता जिसका हल 1400 साल पहले अल्लाह के कुरान ने पेश ना कर दिया हो, या अल्लाह के कुरान ने ऐसे जामे उसूल ना बता दिए हो जिनकी रोशनी में क़यामत तक पेश आने वाले जदीद मसाइल हल किए जाते रहेंगे, जुज़ियात का हल निकाला जाता रहेगा। ये कुरान करीम की जामइयत है। आज नुज़ूल कुरान को सदियां बीत चुकी हैं, मगर कुरान फिर आगे नजर आता है, जमाना और हालात पीछे नजर आते हैं। आज कुरान करीम को उतरे हुए सदियां बीत चुकी हैं, हर शय पुरानी हो गई, मगर अल्लाह का कुरान जूं का तू है। कुरान पुराना नहीं हुआ, कैसे पुराना हो? ये खालिक का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की जात भी मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफात भी मखलूक नहीं। पुरानी मखलूक होती है, कुरान गैर मखलूक है। ये उस जमाना के लिए भी रहबर और रहनुमा, आज के जमाना के लिए भी रहबर और रहनुमा, आने वाले जमाना के लिए भी रहबर और रहनुमा। ये कुरान करीम की जामइयत है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता ये पिछले जमाने के लिए था, अगले जमाना में रहनुमाई से कासिर है। कुरान हर दौर में रहनुमाई करता है। कोई ये नहीं कह सकता ये अरब के लिए रहबर और रहनुमा था, जब अरब का बॉर्डर क्रॉस होगा फिर इसकी तासीर खत्म हो जाएगी। ये हर इलाके के लिए हादी और रहबर है। कोई ये नहीं कह सकता ये फुला तबके की रहबरी के लिए उतरा है, फुला तबके की रहनुमाई के लिए उतरा है। नहीं, कुरान हर तबके के लिए रहबर और रहनुमा है। यही वजह है साइंसदान कहते हैं कुरान साइंस की किताब है, फल्कियात के माहिरीन कहते हैं फल्कियात की किताब है, अर्जियात के माहिरीन कहते हैं अर्जियात की किताब है, तिब और हिकमत के माहिरीन कहते हैं ये तिब और हिकमत की किताब है। हर एक इसका मौजू मुकर्रर करते हुए अपने फन की तरफ खींचता है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन हिदायत का इंतजाम तमाम तबकात के लिए अल्लाह ने कुरान में कर दिया। जब साइंसदानों ने साइंसी ज़ौक़ से कुरान को पढ़ा, उन्हें ये साइंस की किताब नजर आई। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद। जब जोग्राफिया के माहिरीन ने कुरान करीम को जोग्राफिया की ऐनक लगा के पढ़ा, उन्हें जोग्राफिया और अर्जियात इसका मौजू नजर आया। अलगर्ज जो जिस नुक्ता नजर से पढ़ता गया उसे कुरान करीम वजाहत करता गया, जबकि हकीकत ये है कुरान हिदायत की किताब है। कुरान चाहता है साइंसदान भी हिदायत से महरूम न रहे, फल्कियात के माहिरीन भी महरूम न रहे, अर्जियात के
के माहिरीन भी महरूम न रहे, तिब और हिकमत के माहिरीन भी महरूम न रहे, हुक्मरान भी महरूम न रहे, अवाम भी महरूम न रहे, मोमिनीन हिदायत और तकवे में तरक्की करते जाए, कुफार भी महरूम न रहे। ये कुरान करीम की जामइयत है कि माजी के वाक़यात भी बताता है, हाल की रहनुमाई भी करता है, मुस्तकबिल की खबरें भी देता है। ये कुरान की जामइयत है, एतिकादात का बाब खोल के बताता है, इबादत में अहकाम इलाही को जिक्र करता है, मुआमलात का उन्वान खोलता है, मईशत और मुआशरत का पता देता है, तर्ज़ सियासत और उसूल तिजारत भी इसी की रोशनी में समझे जाते हैं। ये कुरान करीम की जामइयत है। इसमें रूह की पाकीज़गी का इंतजाम भी है, का इंतजाम भी है। ये कुरान करीम ही है जिसकी जामइयत इस कदर है कि कुरान करीम हर मसअला के बारे में आगाही मुहैया करता है, या बराह रास्त या ऐसे उसूलों के जरिए कि जो जामे उसूल फकत कुरान में है और कहीं नहीं। कुरान कामिल निसाब है, और कामिल निसाब उसे कहते हैं जिसकी दो खूबियां वाज़ेह तौर पे महसूस की जाए। नंबर 1 महफूजियत, नंबर 2 जामइयत। कुरान करीम महफूज था, महफूज है, महफूज रहेगा। पहली किताबें नापैद हो गई, कुरान का सिक्का आज भी चल रहा, हमेशा चलता रहेगा। पहली किताबें अपना वजूद बरकरार न रह सकी, कुरान की जामइयत आज भी राज कर रही है। कुरान की जामइयत आज भी राज कर रही है। कुरान कामिल निसाब है, साहिब कुरान कामिल उस्ताद है। कामिल उस्ताद किसे कहते हैं? जिसमें 4 बड़ी खूबियां पाई जाए, 4 बड़ी सिफात पाई जाए। नंबर 1 उसका इल्म कामिल हो, नंबर 2 उसका अमल कामिल हो, नंबर 3 उसका इल्म कामिल हो, नंबर 4 शागिर्दों से मोहब्बत कामिल हो। बतरीके अतम, बतरीके कमाल, कमा हक्कू हो। अगर ये चारों सिफतें किसी जात में पाई जाती हैं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल ओला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। अल्लाह ने आपको हर खूबी बतरीके कमाल अता की, हर नेमत बतरीके अतम अता फरमाई। व युतिम्मु नेमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा। आपका इल्म भी कामिल है। आपका इल्म कामिल क्यों ना हो? इसलिए कि आपने किसी बंदे से इल्म नहीं सीखा, किसी इंसान से इल्म नहीं सीखा। आपको अल्लाह ने बराह रास्त इल्म सिखाया है। आपके पास अल्लाह ने खुद वही भेजी है। आपके कल्बे अतहर पे अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है। दुनिया का कोई सुकून नहीं है जहां आमिना के लाल ने दाखिला लिया हो। दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिसके सामने आमिना के लाल ने ज़ानुए तलम्मुस टेके हो। दुनिया में कोई जो आमिना के लाल का उस्ताद कहलाए, आमिना के लाल को उसका शागिर्द करार दिया जाए। अल्लाह फैज देते थे, मोहम्मद मुस्तफा लेते थे। हुजूर का इल्म कामिल है क्योंकि अल्लाह ने इल्म दिया। आपका शोबा शरइयात का है, शरइयात के शोबे का कामिल इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। जो नबी का दायरा है, जो नबी का शोबा है, अल्लाह ने उसका मुकम्मल इल्म अता फरमाया। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखरीन। मुझे अव्वलीन और आखरीन के उलूम अता किए गए। हुजूर फरमाते हैं, ऊतीतु जवामिअल कलिम
मुझे जामे कलेमात बख्शे गए। हुजूर का इल्म कामिल है। मुशरिकीन मक्का ने कहा या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, कि आप तो मजनून हैं। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कलम की कसम है और कलम के लिखे हुए की कसम है। मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपनी रब की नेमत के मामला में मजनून नहीं है, नेमत इलाही के मामला में मजनून नहीं है। अल्लाह ने ये बात कहना थी, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। पहले परवरदिगार ने कलम की और कलम के लिखे हुए की कसम खाई, वल कलम वमा यस्तुरून। अहले इल्म ने हिकमत लिखी है कि कलम की खूबी ये है कि कलम दवात से स्याही लेती है, सफेद है, दवात से हासिल करती है, सफे पे मुंतकिल करती है। ये कसम खाने के बाद अल्लाह कुरान में कहते हैं मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अब इसका पहली आयत से रबत क्या है कि कलम दवात से स्याही ले रही है, दवात से उठा रही है, सफे पे मुंतकिल कर रही है। जो सफे पे आ रहा है वो कलम के जरिए आ रहा है, दवात से आ रहा है। जो मजनून हो उसकी ये शान नहीं होती कि रब से लेता हो, इंसानियत को देता हो। मोहम्मद मुस्तफा ने अल्लाह से इल्म लिया है, इंसानियत को दिया है, अल्लाह से हिदायत ली है, इंसानियत में तकसीम की है, अल्लाह से रहनुमाई ली है, इंसानियत की रहनुमाई की है। अल्लाह ने कुरान मोहम्मद को दिया है, मोहम्मद ने ज़माने को दिया। ऐसा बंदा कैसे मजनून हो सकता है? आपका इल्म कामिल है, हुजूर का इल्म कामिल है, और आपका इल्म कामिल क्यों ना हो? आपका इल्म मुनफरिद और मुमताज है, आपका इल्म मुनफरिद और मुमताज है। ये अव्वलीन और आखरीन के उलूम का जामे है। आपका इल्म मुनफरिद और मुमताज है। किसी भी शख्स को आप देखिए, उसके इल्म की बुनियाद इंसानी अक्ल पे होगी, उसके इल्म की बुनियाद तजर्बा पे होगी, मुशाहदा पे होगी, मुताला पे होगी। पैगंबर के इल्म की बुनियाद वही पे रखी गई है, जिसमें खता का इस्तेमाल नहीं है, खता का इस्तेमाल नहीं है। अब तो नसख का इस्तेमाल भी खत्म हो चुका है। कुरान करीम की हर आयत वफात नबूवी से मुस्तहकम। नबी का इल्म मुनफरिद और मुमताज है, नबी का इल्म हतमी और यकीनी है। किसी भी शख्स के इल्म के बारे में आप ये दावा नहीं कर सकते कि इसमें खता का इस्तेमाल नहीं है, इसमें खता का इम्कान नहीं है, इसमें खता की गुंजाइश नहीं है। आमिना के लाल का इल्म है जिसमें खता का इस्तेमाल नहीं है, जिसमें खता की गुंजाइश नहीं है। नबी का इल्म हतमी और यकीनी है। और तीसरी खूबी इल्म नबुव्वत की ये है कि आमिना के लाल का इल्म जामे है, वसी है, मुकम्मल है। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक समंदर है जिसका किनारा कोई नहीं। ये सियासिता, ये मुहद्दिसीन की लिखी हुई कुतुब अहादीस, ये उलूम नबुव्वत के समंदर के चंद कतरे हैं। ये फुक़हाए अरबा की फिक्र उलूम नबुव्वत के समंदर के चंद छींटे हैं। ये बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा की किताबें, इल्मे नबुव्वत के समंदर के चंद कतरे। ये फुक़हाए अरबा की फिक़ा, सय्यदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, तिलमीज़ुस सहाबा, इमाम सवाद आज़म हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ा, इमाम मालिक की फ़िक़ा, इमाम शाफ़ी की फ़िक़ा, अहमद बिन हम्बल की फ़िक़ा। ये इल्मे नबुव्वत के समंदर के चंद कतरे हैं। मुफ़स्सिरीन की कुतुब तफ़ासीर, मुहद्दिसीन की कुतुब अहादीस, अइम्मा सियर की लिखी हुई किताब सीरत, ये उलूम नबुव्वत के समंदर के चंद छींटे और कतरे हैं।
नबी का इल्म कामिल है। कहने वाले ने कहा जो से खुल न सका, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावारों से हल न हुआ, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों। नबी का इल्म कामिल है। कामिल मुअल्लिम और उस्ताद की पहली सिफत ये है कि उसका इल्म कामिल हो। हुजूर का इल्म कामिल है, आपका अमल भी कामिल है, आपका अमल भी कामिल है। अमल बिल कुरान आपकी जिबिल्लत था, अमल बिल कुरान आपकी तबीयत था, अमल बिल कुरान आपकी फितरत था। आपके अमल में अल्लाह ने पाकीज़गी रखी थी, ज़ाहिरी पाकीज़गी भी थी, आपके अमल में बातिनी पाकीज़गी भी थी। नंबर 2, हुजूर सरवर आलम का अमल फकत ऐसा नहीं था जो आपकी ज़ात तक महदूद हो, बल्कि आपका हर अमल उम्मत की हिदायत का जरिया, उम्मत की तरबियत का जरिया, रहबरी का जरिया, रहनुमाई का जरिया है। लक़द अरसलना वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर फकत दाई की हैसियत से नहीं आए, फकत मुबल्लिग की हैसियत से नहीं आए, अगरचे आप दाई आज़म भी हैं, मुबल्लिग आज़म भी हैं, मुस्लिह आज़म भी हैं, मुजाहिद आज़म भी है, मगर आपकी एक हैसियत उसवा और नमूना की है। तो नबी के अमाल नबी की जात तक महदूद नहीं है, बल्कि उनमें पूरी उम्मत की रहबरी का इंतजाम है। अल्लाह के नबी के अमाल की एक खूबी और खुसूसियत ये भी है, नबी के अमाल मोतदिल और मुतवासिल है, उनमें इफरात और तफरीत नहीं है। नबी का हर अमल मोतदिल है, मुतवासिल है, जिसकी तालीम ये हो खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन अमर वो है जो मोतदिल हो, दरमियाना हो। ये नहीं कि एक दिन सारी रात नवाफिल पढ़ते गुजार दो, अगले दिन फराइज के लिए भी में आना पड़े। खैरुल उमूरी औसतुहा, अल्लाह के नबी का अमल जहाँ मोतदिल है, मुतवाज़िन है, वहाँ मुसलसल भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल काम करते थे, जो अमल शुरू करते उसे अंजाम तक पहुँचाते थे। हुजूर सरवर आलम ने फरमाया खैरुल अमल अदवमुहु व इन कल्ला, बेहतरीन अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे वो थोड़ा ही हो। तो आमिना के लाल के आमाल को देखा जाए तो नबी का अमल भी कामिल है। दुनिया के फलासफर इसलिए पीछे रह गए, उनकी थ्योरी और थी, प्रैक्टिकल और था, लाइब्रेरी और थी, लेबोरेटरी और थी, काल और था, हाल और था, बात और थी, अमल और था। मोहम्मद मुस्तफा का जो कौल था वही फेल था, जो काल था वही था, जो लाइब्रेरी थी हुजूर सरवर आलम के यहाँ जो थी। हुजूर का इल्म भी कामिल है, आपका अमल भी कामिल है, आपका इल्म भी कामिल है। इल्म, हौसला, बर्दाश्त, तहम्मुल, अल्लाह ने अपने नबी को कामिल अता किया। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह फरमाते हैं फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, आप अपने रब की रहमत की वजह से इनके लिए नरम वाक़या हुए हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न, अगर आप में सख्ती होती मिजाज और तबा की, अगर आप में सख्ती होती अखलाक की, तो लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये आपके आसपास इस तरह जमा न होते जिस तरह शम्मा के गिर्द परवाने जमा होते हैं। आमिना के लाल का इल्म देखिए, यहाँ जब उस्ताद अपने शागिर्दों को सबक पढ़ाता है, अगर एक सवाल एक शागिर्द ने किया, वही सवाल दूसरा और तीसरा कर
करने तो उस्ताद उकताहट महसूस करता है। अगर नया सवाल भी कोई तालिब इल्म बार बार करने लगे उस्ताद उकताहट महसूस करता है। आमिना के लाल के इल्म के क्या कहिए, आपके जो शागिर्द आपकी खिदमत में पढ़ने के लिए आए उनके इलाके मुख्तलिफ थे, उनकी जुबानें मुख्तलिफ थी, उनके शोबे मुख्तलिफ थे, उनकी नफ्सियात मुख्तलिफ थी, उनकी ज़हनी सतहें मुख्तलिफ थी, उनकी इस्तेदाद मुख्तलिफ थी, सलाहियतें मुख्तलिफ थी। लेकिन जिसके पास इक्तिसाबे फैज़ के लिए आए वो एक ही हस्ती थी, वो नबियों की नबी थी, रसूलों की रसूल थी, पैगंबर की पैगंबर थी। हुजूर सरवर आलम ने उनको कैसे फेस किया, आप सरवर आलम ने हर एक को मुतमईन किया। इलाके मुख्तलिफ हैं, जुबानें मुख्तलिफ हैं, नफ्सियात मुख्तलिफ हैं, शोबे मुख्तलिफ हैं। कोई तख्त शाही से उतर के आया, कोई चरवाहा था से निकल के आया, कोई ताजिर था अपनी दुकान छोड़ के आया, कोई मजदूर और मेहनत कश था खेतों से निकल के आया, कोई साहिबजादा था वालिदैन की मोहब्बत को छोड़ के आया, कोई आला दिमाग था, कोई दरमियाना दिमाग था, कोई अदना दिमाग था। लेकिन आमिना के लाल की खिदमत में आए, नबी ने सबके साथ हुस्ने सलूक किया, नबी ने सबको बर्दाश्त किया, हर एक के सवाल का जवाब दिया, हर एक को पढ़ाया, हर एक को तालीम दी, हर एक की तरबियत की, कोई उकताहट महसूस नहीं की, हर एक की नफ्सियात और हर एक की कमजोरियों को सामने रखते हुए सवालों के जवाब दिए। सवाल एक ही है, अय्युल अमली अफसल, कौन सा अमल अफसल है? किसी को जवाब मिलता है नमाज अफसल है, किसी को जवाब मिलता है रोजा अफसल है, किसी को जवाब मिलता है हज अफसल, किसी को जवाब मिलता है जिहाद अफसल है, किसी को जवाब मिलता है वालिदैन की खिदमत अफसल है। ये आमिना के लाल का इल्म था। सवाल करने वाले सवाल करते रहे, नबी जवाब दे, वो पूछते रहे, नबी रहे, एक एक को मुतमईन किया, उनकी तालीम भी मुकम्मल की, उनकी तरबियत भी मुकम्मल की। और यही वो तबका था जो नबी से तालीम फैसले के निकला तो अल्लाह ने इनके लिए ऐलान किया, तुम्हारे ईमान का मेयार भी इन्हीं का में ईमान है, तुम्हारे अमल का मेयार भी इन्हीं। नबी का इल्म भी कामिल है, नबी का अमल भी कामिल है, नबी का इल्म भी कामिल है। हौसला इख्तियार होते हुए कोई किसी को मुआफ करे बड़े दिल गुर्दे की बात है। इंतकाम का इख्तियार है, बदले का इख्तियार है, कुव्वत और ताकत मुजतमे है, लेकिन फिर मुआफ करे। और यहाँ मुआफ ही नहीं किया, यहाँ तालीम और तरबियत और इस्लाह और हिदायत का इंतजाम भी किया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। लहू बह रहा हो, लहू बह रहा हो, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो, बालों की स्याही लहू की रंगीनी में छुप चुकी हो, और फिर आफर भी मौजूद हो। मैं जिब्रील हूं, ये मलकुल जिबाल है, मैं जिब्रील हूं, ये मलकुल जिबाल है। जुम्बश लब के मुंतज़िर है, लबों की हरकत के मुंतज़िर है। इशारा कीजिए, ताइफ के दाएं और बाएं जानिब के पहाड़ आपस में मिलाकर अहले ताइफ को दोनों के माबैन इस तरह पीस दिया जाएगा जिस तरह चक्की में गंदम पीसी जाती है, उसका आटा बना दिया जाता है। इख्तियार भी है, आफर भी है, जुल्म भी हुआ है, सितम भी हुआ है, लेकिन वो फिर कहता है कि मुझे अल्लाह ने अजाब दिलवाने वाला बना के नहीं भेजा, मुझे तो रहमत का ताज पहना के भेजा। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना।
वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। नबी का इल्म भी कामिल है, पढ़िए सफरे ताए, पढ़िए फतह मक्का। अल्लाह के नबी का इल्म कामिल है। लोगों ने जफा की, रहमत आलम ने वफा की, लोगों ने सितम की, अपने तहम्मुल के जरिए जालिमों के जुल्म को शिकस्त दी, जाबिरों के जबर को शिकस्त दी। राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरे सखावत काने मरब्बत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त नाफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का इल्म भी कामिल, नबी का अमल भी कामिल, नबी का इल्म भी कामिल, नबी की शागिर्दों से मोहब्बत भी कामिल, नबी की शागिर्दों से मोहब्बत भी कामिल। दिन को तालीम और तरबियत पढ़ाते और सिखाते थे, और रात को मुसल्ला बिछाकर आंखों से आंसू बहाकर उनके लिए रब को मनाते थे, उनके लिए रब को मनाते थे। क्या कहिए, शागिर्दों से मोहब्बत भी कामिल। सुफ़ा के चबूतरे पे नबी तालीम और तरबियत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सहाबाए किराम जो तलामिज़ाए नबुव्वत है, भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल है। अचानक दूध का प्याला आया, अचानक दूध का प्याला हजरत अबू हुरैरा को दिया। खुश हुए कि शायद नबी कहेंगे अबू हुरैरा पी लो। और सबसे ज्यादा भूख प्यास लगी भी हजरत अबू हुरैरा, कुल वक्ती तालिब इल्म थे ना, कुल वक्त। आज लोग कहते हैं थोड़े अरसा में, थोड़े से अरसा में इतनी हदीसों के रावी, तो उन बदबख्तों ने उन हदीसों पे शक करना शुरू कर दिया जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा। यहां 4 साल में कुरान हिफ्ज करने वाले भी मौजूद हैं, और यहां 3 महीने में हिफ्ज करने वाले भी मौजूद हैं। तो क्या उनके हिफ्ज़े कुरान पे शक करना शुरू कर दो? मौलाना फरमा रहे हैं मैंने 4 साल में की, 4 साल में। और अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरांवाला की जेल में 3 महीने 17 दिन में कुरान हिफ्ज़ किया। मौलाना मसूद अजहर ने इंडिया की जेल में 1 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया। बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबई फयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सफरे हज में फकत 1 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया। और कहता हूँ मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलवी ने अपनी किताब हदायकुल हनफिया में लिखा है, सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीज़ुस सहाबा, इमाम सवाद आज़म हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उलूम के वारिस व अमीर हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 1 हफ्ते में कुरान हिफ्ज़ किया। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है, अबुल मुंज़िर हिशाम बिन मोहम्मद कल्बी ने 1 हफ्ता भी नहीं, इमाम मोहम्मद ने 1 हफ्ते में किया। यहाँ 1 हफ्ता भी नहीं, पूरे 3 दिनों में अल्लाह का पूरा 30 पारे का कुरान अपनी यादाश्त की लोहे महफूज पे रकम कर। ज़हन मुख्तलिफ है, सलाहियतें मुख्तलिफ है, जज्बात और मेहनतें मुख्तलिफ है। क्या शक करोगे
एक बंदा मदरसा में आता है, पढ़ के चला जाता है, 4 घंटे देता है, और दूसरा 24 घंटे मदरसा में रहता है कि किस वक्त उस्ताद की जुबान से कोई जुमला निकले मैं महफूज कर लूं। तो अबू हुरैरा उन तोलबा में से थे, उन तोलबा में से थे, और ऐसे और भी थे। लेकिन अबू हुरैरा का सानी कोई, गालिबन ज़ादुत तालिबीन में एक रिवायत है, 2 भाई थे, एक तालिब इल्म था मदरसा सुफ़ा का, और दूसरा काश्तकार था, कारोबारी था। अल्लाह के नबी की खिदमत में आया, दोनों भाई। अब ये कारोबारी आके कहने लगा, हुजूर इन्हों भी कुछ समझाओ, काम काज करया करे, मुझ अकेले पे सारा बोझ है, मुझ अकेले पे सारा बोझ है, इन्हों भी कहो वेले नू कुछ करया करे। शिकवा और शिकायत। हुजूर ने फरमाया कान खोल के सुन, कान खोल के सुन, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, तुझे पता नहीं शायद तुझे भी रिज़्क़ इसी की वजह से मिल रहा। लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद तुझे भी रिज़्क़ इसी की वजह से दिए जा रहा है, इसी के सबब और वसीले से मिल रहा है। इन तालिब इल्मों की बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत, बड़ी बरकत है। जब तक ये तालिब इल्म नहीं ना बनते, वालिदैन परेशान होते हैं, यार मदरसे दे पेट छड़े ने खाणगे कि। हम कहते हैं हाफिज बनाओ, कहते हैं हाफिज बन गया तो खाएगा कि। और जब फिर वो हाफिज बन के खाता है, वेख्या जे कदी, जब हाफिज बन के खाते हैं तो फिर यही कहते हैं जो पहले कहते हैं खाएगा कितों, पता लग गया जी कितों खाना। फिर यही कहते हैं वो यार मौलवी खांदे बड़ा, मौलवी खांदे बड़ा। बाज खोज में लग जाते हैं ना, कोई आंदा कितों है, इनके पास आता कहां से है, वो इन्हें भी नहीं पता कहां से आता है। वो भेजने वाले को पता है, देने वाले को पता है, वो हमको खुद को नहीं पता। वमिन हैसु ला यहतसिब। तो अर्ज मैंने ये किया, हजरत अबू हुरैरा कुल वक्ती तालिब इल्म थे। शक ना करो, मेहनत देखो, मेहनत देखो, भूख प्यास की शिद्दत है। नबी ने प्याला उनको दिया, खुश हुए कि अबू हुरैरा आज तो सारी भूख मिट जाएगी। लेकिन फिर क्या गुजरी होगी जब नबी ने कहा होगा अबू हुरैरा सज्जे पासे शुरू कर, सारे नु पिया, सज्जे पासे शुरू कर दे, सारे नु पिया। अब अबू हुरैरा खुद भूखे प्यासे, खुद भूखे प्यासे हाथ कांप रहे हैं, नकाहत और कमजोरी की वजह से पिला रहे, इसको पिलाया, उसको पिलाया, उसको पिलाया, उसको पिलाया। जब सबको पिला दिया, देख भी रहे और नहीं है, किन्ना को रह गए, क्या कहिए। इस शय को नबी के हाथ लग जाए, उस पे बरकत आ जाती है। सहाबा की जमात पी गई, दूध की सतह बरकरार है, सतह बरकरार है। फिर जब सब पी चुके, फिर अबू हुरैरा से कहा अब आप पिए। हजरत अबू हुरैरा को पिलाया, हुजूर पी लिया, फिर पी लिया, हुजूर पी लिया, फिर जब सबने पेट भर के पी लिया, शागिर्द सैर हो गए, तो फिर उस्ताद ने सबका बचा हुआ सबके बाद में पिया, नोश फरमाया। ये है शागिर्दों से मोहब्बत। उनकी जरूरतों का ध्यान रखा, उनकी थकावट का ध्यान, उनकी नींद का ध्यान, उनके दीगर मुआमलात का ध्यान। और जब तरबियत फरमाते, तालीम देते, अगर उनसे कोई ऐसा अमल सरसद होता जो नागवार गुजरता तो सजा नहीं देते थे, सजा नहीं देते थे, इताब नहीं फरमाते थे, मोहब्बत से समझाते, नामों को छुपाते थे। उस बंदे का क्या बनेगा जिसमें ये है, उसका क्या हाल होगा जिसमें ये है। ये शागिर्दों से मोहब्बत है, खैमा लगा हुआ है, सर सजदे में है, दाढ़ी आंसुओं से तर है, जुबान से अल्फाज जारी है, अल्लाहुम्मा इन तोहलिक हाज़िहिल असाबा
अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुबद फिल अर्ज़ि अबदा। मौला, मुअल्लिम इंसानियत की, उस्ताद कामिल की ये पूरी जिंदगी की मेहनत है, ये मेरे शागिर्द मेरी मेहनत है, मेरी पूंजी है, मेरी कमाई है। मौला, ये बच गए तो सब कुछ बच गया, ये ना बचे तो कुछ ना बचा। शागिर्दों से मोहब्बत भी कामिल है। शागिर्दों के लिए कभी फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। कभी कहते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। लोगों सुन लो, इनसे मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है और इनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है। कभी फरमाते हैं ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को, शागिर्दों को बुरा भला नहीं कहना। लौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा को बुरा भला नहीं कहना। तुम में से अगर कोई बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे, सहाबा के शेर आद शेर जऊ के बराबर भी नहीं हो सकते। कभी फरमाते हैं ला तज़कुरू मसाफी या सहाबी, मेरे सहाबा की बुराइयां न करो। वज़कुरू महासिन असहाबी, मेरे शागिर्दों की खूबियां बयान करो। ये खूबियों का मजमूआ। अल्लाह के नबी की शागिर्दों से मोहब्बत भी कामिल, शागिर्दों से मोहब्बत भी कामिल। तो अर्ज मैंने ये किया, कुरान कामिल निसाब है, साहिब कुरान कामिल उस्ताद है। अब ये निसाब है और उस्ताद के बताए हुए रहनुमा उसूले तालीम व तरबियत है। अगर आज भी उन्हें अपना लिया जाए तो जहालत के अंधेरे खत्म हो सकते हैं, बदअमली खत्म हो सकते हैं। कुरान और साहिब कुरान का मजबूत ताल्लुक है, कमजोर नहीं हो सकता। कुरान इल्म है, साहिब कुरान अमल है। कुरान इजमाल है, साहिब कुरान तफसील है। कुरान कहता है अकीमुस्सलाता, नमाज कायम रखो। अब कोई कैसे नमाज कायम रखे? कुरान में अल्लाह ने हुक्म तो दिया अकीमुस्सलाता, नमाज को कायम रखो, लेकिन ये कुरान नहीं बताता कि फजर की इतनी रकातें हैं, जोहर की इतनी है, असर की इतनी है, मगरिब की इतनी है, इशा की इतनी है। कुरान खामोश है। तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथों को कहां तक उठाना है, कुरान खामोश है। तहरीमा के बाद बांधना कहां पे है, कुरान खामोश है। किरात के मसाइल क्या है, क़याम का तरीका क्या है, रुकू का तरीका और तस्बीहात क्या है, सजदे का तरीका और तस्बीहात क्या है, कादे का तरीका क्या है, सजदा साहब के मसाइल क्या है, कुरान नहीं बताता, साहिब कुरान समझाता। अपने कौल के जरिए, अपने अमल के जरिए कुरान कहता है आतु ज़काता, ज़कात अदा करो। अब हुक्म तो कुरान ने दिया, मगर कुरान में ये तफसील नहीं है कि ऊँटों का निसाब कितना है। आमिना के लाल ने बताया फी खम्सिम मिनल इबिली शातुन, कुरान नहीं बताता बकरियों का निसाब कितना है, सोने का निसाब कितना है, चांदी का निसाब कितना है, मुश्तरका अमवाल का निसाब कितना है। आमिना के लाल समझाते हैं कुरान कहता है अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा मुकम्मल करो। उम्रा और हज के मनासिक क्या है, अहकामात क्या है, तरीकाकार क्या है, तवाफ शुरू कहाँ पे करना है, खत्म कहाँ पे करना है, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पे खत्म किया जाए, ये वो सारी तफसीलात है जो आमिना के लाल ने बताई है। इसलिए कुरान इल्म है, साहिब कुरान अमल है, कुरान इजमाल है, साहिब कुरान तफसील है, कुरान मतन है, साहिब कुरान शरा है। और कहना चाहूंगा कुरान हिदायत है, साहिब कुरान हादी है। कुरान हिदायत है, साहिब कुरान हादी है। गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। आइए कुरान और साहिब कुरान से
ताल्लुक मजबूत करें, ताल्लुक मजबूत करें। ये कुरान करीम का हिफ्ज़ कुरान और साहिब कुरान से जुड़ने का जरिया, ये कुरान करीम का हिफ्ज़ कुरान और साहिब कुरान से जोड़ का रास्ता है। हमारा आज का लिबरल कहता है, हमारा आज का तजद्दुद पसंद कहता है, हमारा आज का सेकुलर कहता है, इन बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराना, ये अल्फाज रटवाना है, ये जबर है, ये मरहूबियत है, ये खौफ की अलामत है, ये ज़हनी नशो नुमा में रुकावट पैदा करना है। नहीं मेरे भाइयों, कुरान करीम का हिफ्ज़ हमारी दुनियावी ज़रूरत है, कुरान का हिफ्ज़ हमारी उखरवी ज़रूरत है, कुरान का हिफ्ज़ ये मकसद है, मकसद है। और कहना चाहूँगा मकसद कैसे है, अल्लाह फरमाते हैं सनुक़रिउ का फला तंसा, महबूब तुझे ऐसा हिफ्ज़ कराएंगे कि आप भूल कभी ना पाए। हिफ्ज़े कुरान मकसद है। कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। किसी की बात से परेशान ना हो, इत्मीनान के साथ हिफ्ज़ करें, अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। और अगर आप ये मौका मुयस्सर नहीं पाते तो इन बच्चों को अपना ही बच्चा समझें, इनके तालीमी अखराजात का बोझ उठाएं और फिर कुरान करीम की बरक़ात को महसूस करें। हिफ्ज़े कुरान पर मुतजद्दिदीन के एतराज़ात से बिल्कुल महरूब ना हो। हमारी तसल्ली के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है कि इंसानों में कुरान के सबसे पहले हाफिज को मोहम्मद मुस्तफ़ा, कुरान के सबसे पहले हाफिज का नाम क्या है? बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। पहले हाफिज कुरान के कौन? पहले हाफिज कुरान के कौन? जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा। और कहना चाहूंगा कितनी अनोखी बात है कि फरिश्तों का सरदार भी कुरान का हाफिज, नबियों का सरदार भी कुरान का हाफिज, फरिश्तों के सरदार भी कुरान के हाफिज, नबियों के सरदार भी कुरान के हाफिज। दलील क्या है? रिवायात में आता है हर रमजान को जिब्रील आसमानों से उतरते थे और महबूब रब्बे जलील से कुरान का दौर करते थे। रूहुल अमीन उतरते थे, रहमतुल लिल आलमीन से जितना उतरा होता उसका दौर करते थे। और जो आखिरी रमजान नबी ने दुनिया में गुजारा उसमें एक मर्तबा नहीं, दोनों ने 2 मर्तबा दौर, एक दूसरे को 2-2 मर्तबा सुना और सुनाया। तो फरिश्तों का सरदार भी कुरान का हाफिज, नबियों का सरदार भी कुरान का। और फिर कुरान करीम की हिफाजत किताबत की सूरत में बाद में हुई। इसकी हिफाजत का आगाज हिफ्ज़ से हुआ है, सीनों से हुआ, हिफ्ज़ से हुआ है। जब पहली वही आई, जिब्रील ने अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हुज़ूर ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं कारी कोई नहीं, मा अना बिकारी, मैं कारी कोई नहीं। तो जिब्रील ने कोई वर्का आगे रख के नबी को नहीं पढ़ाया। जिब्रील पढ़ाने नहीं आता था, पहुंचाने आता था, मुंतकिल करने आता था। इमाम बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबू कई फकाना बदउल वही में लिखते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं जिब्रील ने मेरे सीने से सीना लगा के 3 मरतबा भींचा। जब भी लाई 3 मरतबा भींचा। फगत्तनी सलासा, शिद्दत इस कदर थी, खशीतु अला नफ्सी, मुझे जान का खतरा पड़ गया। जब छोड़ के कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान मोहम्मद की जुबान पे जारी हो गया। पहली वही 5 आयतों की आई। नबी पहले से गार में थे। तवज्जो है, तवज्जो है, बात कह दूं समझ लेंगे। नबी पहले से गार में थे, नबी वही से पहले गार में थे। बुखारी में है हुब्बिबा इलैहिल खला, हुजूर को खलवत महबूब हो गई थी। ऐलान नबूवत से 6 महीने पहले हिरा में चले जाते थे। जब जरूरत का सामान खत्म होता आते लेके फिर चले जाते। पहले से गार में थे। कुरान सारा नहीं उतरा, फकत 5 आयतें साहिब कुरान पे आई। पहले से गार में थे,
कुरान आने की देर थी, सारा नहीं, 5 आयतें गार से मक्के के बाजार में आ गए, गार से मक्के के बाजार में आ गए, खलवत से जलवत में आ गए। पता चला कुरान की तासीर ये है, जिसके पास ये हो वो गार में रहता ही नहीं है, जिसके पास कुरान हो वो गार में रहता ही नहीं है। पहले से हो भी तो बाहर आ गए, तो कैसे मान लिया जाए कि 5 आयतें आए तो नबी गार से बाहर में आ जाए और कोई सारा लेके बाहर से गार में चला जाए। उतर कर हेरा से सुए कौम आया, उतर कर हेरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सऊते हादी, अरब की जमीन सारी जिसमें। तो कुरान करीम सीने से सीने में मुंतकिल हुआ। कुरान करीम के 70 हाफिज बीरे मऊना में शहीद हुए। कुरान करीम के 750 हाफिज और कारी यमामा में शहीद हुए। तो कोई कैसे कह सकता है कि कुरान का हिफ्ज़ बिदअत है, जबर है, खौफ है, मरूबियत है? नहीं, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की सुन्नत है, नबी और असहाबे नबी की सुन्नत है। ये हिफ्ज़े कुरान कुरान से भी जोड़ता है, साहिबे कुरान से भी जोड़ता है, ताल्लुक कुरान से भी मजबूत करता है, साहिबे कुरान से भी मजबूत करता है। अगर आप चाहते हैं कुरान और साहिबे कुरान से ताल्लुक मजबूत हो, उलमा के साथ जुड़ जाइए, मदारिस के मुआविन बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कुरान और साहिबे कुरान से ताल्लुक मजबूत हो, सहाबा की इत्तिबा कीजिए। जब उनका कुरान से ताल्लुक मजबूत हुआ, साहिबे कुरान से चलते जमीन पे थे, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। और ये ताल्लुक की मजबूती की बरकत थी कि अल्लाह की रजा का ऐलान दुनिया में उनसे कर दिया गया, जन्नत के वादे दुनिया में उनसे कर लिए गए, तहारत कल्बी का ऐलान दुनिया में उनके लिए कर दिया गया। और अल्लाह ने अपना दीन जो पूरी उम्मत के लिए दुनिया में छोड़ा, वो किसी दरख्त के साथ बांध के नहीं छोड़ा, किसी कील के साथ लटका के नहीं छोड़ा, वो सहाबा के सीनों में सजा के छोड़ा। इसलिए सहाबा को कहा फलयुबल्लिग शाहिदुल गायबा, गायबीन तक दीन पहुंचाना तुम हाज़िरीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने ही नुज़ूल कुरान के अहवाल का मुशाहदा किया है। सहाबा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई इसलिए कि वो नबी की जात के गवाह, नबी की बात के गवाह, गवाह, जज्बात और एहसासात के गवाह, मोहब्बत और एहसानात के गवाह, तकरीरों और खुतबात के गवाह, रुकू और सजदात के गवाह, उतरने वाली आयात के गवाह, अमाल और रिवायात के गवाह, सफर ताइफ और जख्मों के निशानात के गवाह, नबी की अज़वाजो बनात के गवाह, एतिकाद और इबादात के गवाह, अखलाकियात और मुआमलात के गवाह, मईशत और मुआशरत के गवाह, सियासत और तिजारत के गवाह, दर्से सियासत, उसूल तिजारत के गवाह, दरसे हुक्मरानी, अंदाज़े जहांबानी के गवाह, नबी के सोहबो बरा के गवाह, इल्म और हिकमत के गवाह, सखावत और शजाअत के गवाह, अदालत और शराफत के गवाह, फहम ज़का के गवाह, जूदो सखा के गवाह, गरीब गवाह, अनवारात व बरक़ात के गवाह, मोजेज़ात व मुबश्शरात के गवाह, ग़ज़वात व फ़तूहात के गवाह, जन्नत व खलवत के गवाह, के गवाह, सुन्नत और शरीयत के गवाह, नबुव्वत और रिसालत और पैगंबरी के गवाह, हुली चेहरे अनवर की हशाशत और बशाशत के गवाह, फरहत और मसरत के गवाह, वजाहत और मलाहत के गवाह, लमानियत, नूरानियत और लताफत के गवाह, साफ और शफाफ बेदाग जवानी के गवाह, बुढ़ापा के गवाह, नबी की गरीबी और अमीरी के गवाह, गदाई और बादशाही के गवाह, मस्ती और पारसाई, रंजो राहत के गवाह, हुस्न और मसरत के गवाह, अमन और जंग के गवाह, उम्मीद और तरंग के गवाह। ये तो सब कुछ, ये नहीं तो कुछ मशकूर कहते हैं। ले शौक से नाम सहाबा, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन था
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।